सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में। दरअसल आज का जो सियासी चौक का मुद्दा है बेहद गंभीर है। रेल हादसे जो लगातार हो रहे हैं उसके पीछे आतंकवादी संगठन है जिन्होंने ये बयान जारी किया है कि जितने भी स्लीपर सेल हैं वो हादसों को अंजाम दें, रेल को डीरेल करें, इसके अलावा जो हिंदू नेता हैं उनको मारें। इस तरह की बयानबाजी हुई है। इस पर आम जनता का क्या कहना है, बात करते हैं सीधा आम जनता से। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत के लिए। पहला सवाल लेंगे, रेल हादसों के पीछे आतंकी खेल, दुर्घटनाओं के पीछे स्लीपर सेल। सर क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरह से आए दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं रेल हादसों को लेकर और स्लीपर सेल का नाम सामने आ रहा है कि वो लोग ज़्यादातर इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हिमांशु जी, मैं तो ये मानता हूँ कि अभी तक तो हमें लगता था कि ये जो रेल हादसे हो रहे हैं ये शायद एक संयोग रहे हैं, लेकिन अब लगता है ये प्रयोग है। क्योंकि जिस तरह से ये अब बयान आया है कि ये करिएगा और ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ दो, हिंदू नेताओं को मार दो, देश में अराजकता कर दो, मतलब एक बांग्लादेश का एक स्वरूप जो है वो यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। आखिर क्या चाह रहे हैं ये लोग? मतलब ये देश में रहने वाले के लायक हैं क्या? अच्छा, इसमें सर एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जब भी रेल हादसा होता है या कोई हादसा होता है तो विपक्ष फौरन अपना बयान जारी करता है और सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन जब इस तरह की वीडियो सामने आ गई है और ये पता चल रहा है कि स्लीपर सेल इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मैसेज उनके जो आका है उनके द्वारा पहुँचाया गया है, तो उनका कोई बयान नहीं आया है। जब सब चुप्पी साधे हुए हैं, आएगा भी नहीं। आप देखिएगा जो हैदराबादी चाचा हैं या हमारे बिहार वाले बाबू लालू जी हैं या कोई और हैं, ये जरा सा कहीं भी किसी भी मोमडंस पे कहीं भी कोई अत्याचार हो जाएगा छोटा सा भी, तो पूरे देश में गदर मचा देंगे। और हिंदू नेताओं को ये खुल के कहेंगे कि इनका मर्डर कर दो, पटरियाँ उखाड़ दो। आखिर ये लोग चाहते क्या है कि इस तरह की वो है, ये पूरी की मतलब विदेश की नीति है। विदेश की नीति पे ये लोग, जैसे मोदी जी को, मोदी सरकार को, जब मोदी जी तीसरी बार आए हैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये नहीं चाहते कि हमारा देश का नाम जो है उज्जवल हो, और इस तरह की बातें हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो साफ आपने सुना किस तरह से जो आतंकी सोच है वो लोगों को चोट पहुंचा रही है। सर आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या कहेंगे, जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं ये इत्तेफाक से हो रहे हैं या एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं? जो अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये कहा गया है आतंकी संगठन के नेता द्वारा कि स्लीपर सेल एक्टिव हो जाइए, एक धर्म विशेष के लोग, और जगह जगह पर प्रेशर कुकर रख दीजिए, ट्रेन में ब्लास्ट कर दीजिए, रेल को डीरेल कर दीजिए पटरियाँ उखाड़ कर। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सुनियोजित स्कीम है इनकी, इत्तेफाक नहीं है। बाकी जानबूझ के ये सब करी जा रही हैं पार्टी को बदनाम करने के लिए, और सिर्फ मोदी सरकार को उखाड़ने की तरकीब इनकी यही चल रही है। अच्छा, एनआईए जो है वो लगातार कोशिश करती है आतंकवादी संगठन पर नकेल कसने की, लेकिन स्लीपर सेल उसके बावजूद भी एनआईए पर भारी पड़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एनआईए तो कोशिश लगातार कर ही रही है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। ये गवर्नमेंट तो कर रही है अपना सा काम, लेकिन विपक्ष जो है ना वो उनसे मिला हुआ है और वो उनको उकसा रहा है, इसलिए ये काम हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि भीतर घात भी लोग इसके अंदर हैं और वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि इस तरह से घटनाओं को अंजाम देंगे तो सरकार पर इसका असर पड़ेगा, इसी वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? ये विपक्ष इसीलिए एकजुट हो रहा है कि गवर्नमेंट को गिराओ कैसे भी, जैसे भी। अब वो ममता ने कहा ना कि अगर बंगाल की जलाओगे तो हम दिल्ली जला देंगे, ये जला देंगे, वो जला देंगे, वो जला देंगे। ये सब विपक्ष की स्कीम चल रही है। ये सब जो है विपक्ष की स्कीम चल रही है। आपने सुना जिस तरह से जो रेल हादसे हो रहे हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है सर? किस तरह से ये हो रहे हैं? और अब तो ये खुलकर कह दिया गया है आतंकवादी संगठन के द्वारा कि जितने भी स्लीपर सेल उनके हैं, खासतौर पर एक धर्म विशेष के लोगों को, कि आप जगह जगह पटरियों से ट्रेनों को उतार दो, हादसे करवाइए, ब्लास्ट कीजिए, हिंदू नेताओं को निशाना बनाइए। ये हताशा है। मोदी सरकार का तीसरी टर्म आने के बाद उनको ये महसूस हो रहा है कि यार ये तो गए नहीं और हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। उनका ये मकसद था कि ये तीसरी बार मोदी सरकार आएगी नहीं, लेकिन वो आ गई। इनकी दुकानें बंद हो गई। इनका अब यही मकसद है विदेशी ताकतों से मिलें और देश में अराजकता फैलाएं। अराजकता भी इस हद तक कि हर एक आदमी परेशान हो।
अच्छा, इसमें आतंकियों पर एनआईए की छापेमारी तो हो रही है, लेकिन स्लीपर सेल उसके बावजूद मानते हैं कहीं ना कहीं आगे निकल पड़ी है, क्योंकि स्लीपर सेल को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है एनआईए के लिए भी, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। स्लीपर सेल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो हाथ नहीं आते। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से कोई बयान भी नहीं आ रहा है अब। नहीं, विपक्ष वाले क्यों बयान देंगे? उनको तो इच्छा पूरी हो रही है उनकी तो। बिल्कुल, विपक्ष की तो इच्छा पूरी हो रही है, ऐसा इनका कहना है। सर, आपका क्या मानना है? अगर वैसे रेल हादसा होता है तो सबसे पहले जितने विपक्षी नेता हैं कूद पड़ते हैं मैदान में, सरकार को घेरते हैं कि सरकार की नाकामी है और रेल प्रोजेक्ट बेकार है, रेल के लिए जितना पैसा खर्च किया जा रहा है वो तमाम स्कीम बेकार हैं। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि स्लीपर सेल के लोग हैं जो इस तरह से रेल हादसों को अंजाम दिलवा रहे हैं इसके पीछे की, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? पिछले बहुत थोड़े से दिनों में काफ़ी मात्रा में रेल हादसे हुए हैं। जनरल वे में इतने जल्दी इतने हादसे नहीं होते थे। इसके पीछे जो है ये सुनिश्चित इनका जो स्लीपर सेल को इनको दिया गया है कार्य, ये उसके आधार पर काम कर रहे हैं। अभी कल ही मैं वीडियो में देख रहा था, एक 10-15 साल का मोमडन बच्चा बड़ा वाला जो है वो अपना पाना लिए हुए और रेल की पटरियों में नट बोल्ट खोलने में लगा हुआ है। तो इसलिए इनको जो आदेश ऊपर से मिलता है, इनके आदेश के स्लीपर सेल के आदेश पे वो सब नीचे जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो पूरी तरह से अपने कार्य में एक्टिव हो गए हैं। अच्छा सर, ये जो सोच है, आतंकी सोच जो है, वो देश को नुकसान पहुंचा रही है, देश को नोच रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, जिन लोगों में जिहाद भरा हुआ है, जिन तक ये मैसेज पहुंचाया गया है और वो एक्टिव हो चुके हैं, तो ऐसों पर सरकार क्या कड़े कदम उठाए? सरकार कड़े कदम बहुत उठाना चाह रही है, किंतु उठा नहीं पा रही है कि सारे विपक्षी मोमडन्स नीति पे ही हैं, उन्हीं की बोर्ड पे हैं, उन्हीं की राजनीति है। यदि किसी हिंदू के साथ में कोई भी कितना बड़ा हादसा हो जाओ, कोई भी विपक्षी बोलने के लिए तैयार नहीं है, किंतु यदि कोई भी मोमडन्स के ऊपर कोई जरा सी बात आती है तो सारे विपक्षी एक हैं और ये मोदी सरकार हटाओ और मंत्रालय हटाओ, ये सब हाय तौबा करके देश में जो है पूरी अराजकता फैलाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देश में अराजकता फैलाने की तैयारी की जा रही है और उसी के चलते तमाम रेल हादसे देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या मानना है सर? क्या आप वाकई ये मानते हैं कि रेल हादसे इत्तेफाक नहीं है, साजिश के तहत इनको अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि जल्दी हम रेल हादसे देख रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और आतंकी संगठन का बयान आया स्लीपर सेल को एक्टिव करने को लेकर, दोबारा से ज़्यादा रेल हादसे हों, लोगों को चोट पहुँचाई जाए, ट्रेन के अंदर कुकर ब्लास्ट किया जाए। देखो जी, ये तो जब से आप देख रहे हो बांग्लादेश में जब से ये हसीना की सरकार पलटी गई है, जब से ज़्यादा ये आतंकवाद बढ़ा है, जब से ये रेल दुर्घटना भी ज़्यादा हुई हैं और कई नेताओं ने ये बयान भी दिए हैं कि भारत की हालत गंभीर है और इसके जो है यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसे हालत हो सकते होंगे। तो ये तो उनको तैयार किया जा रहा है, उनको खुद मना करा जा रहा है, इसलिए इनको जानबूझ के ही जो ये जितने रेल हादसे हो रहे हैं जानबूझ से किए जा रहे हैं। ये जो आतंकी सोच है कहीं ना कहीं देश को चोट पहुंचा रही है, देश को नोचने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? और विपक्ष अब शांत क्यों है जब उसे पता चल रहा है कि स्लीपर सेल के लोग हैं और एक जाति विशेष के लोग हैं जो इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस जैसी तमाम घटनाओं को? तो उनके बयान आने चाहिए, उनको खुलकर सामने आना चाहिए। नहीं, विपक्ष कैसे बोलेगा इसके ऊपर, क्योंकि विपक्ष के 2 आदमी हैं वो स्लीपर सेल जितने हैं, उन्हें एक डर ये रहता है कि कहीं ऐसा हम इनके खिलाफ बोल गए तो हमारी मोमडन वोट चली जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो है फंडिंग जो होती है इनकी विपक्ष की वो विदेश से होती है, नहीं आतंकवादियों के थ्रू, इसलिए वो कैसे बोलेंगे उनके खिलाफ? ये कराए तो उन्हीं के, आप ये देख लीजिए इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो विपक्ष के ही आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूँगा, जो स्लीपर सेल हैं, आतंकवादी संगठन है, एनआईए इनको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लीपर सेल भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घटनाएं अगर हो रही हैं उनको हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि एनआईए बैकफुट पर है और उनको नहीं हम पकड़ पा रहे हैं, ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। तो एनआई वो जो तुम्हारे स्लीपर सेल हैं इनको काफ़ी हद तक विपक्ष का भी हाथ मिला हुआ है। अब आप ये देखो जितने स्लीपर सेल पकड़े जाने हैं अधिकतर जहाँ बीजेपी विरोधी गवर्नमेंट है, जैसे केरल है, बंगाल है, तो इनमें ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, तमिलनाडु है, इनमें ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अगर यहाँ पर किसी को पकड़ लेते हैं, अगर यूपी में योगी जी किसी को पकड़ लेते हैं तो ये लोग शोर मचाने लगते हैं कि जो है अल्पसंख्यक के खिलाफ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके साथ उनको सताया जा रहा है।
इसलिए तो ये साफ तौर पर इनका कहना है कि अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, ऐसे बयान आने शुरू हो जाते हैं अगर किसी भी जाति विशेष को टारगेट करके अगर कोई बात कह दी जाती है। सर, आपका क्या मानना है, क्या एक जाति विशेष, धर्म विशेष को तैयार किया जा रहा है, स्लीपर सेल उनको बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश में जगह जगह स्लीपर सेल प्लांट कर दिए जाएं और जब चाहे जब देश में दंगा फसाद कराने की कोशिश कर दी जाए, जिस तरह से बंगाल में देखने को मिला है? ये असल में क्या है कि अभी इनको थोड़ी सी ज़्यादा सीट मिली हैं, विपक्ष को थोड़ा ज़्यादा सीट मिल गई तो ये उछल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी ही सरकार आ गई और मोदी जी बिल्कुल डाउन हो गए और इन्हें ये पता नहीं कि मोदी जी तुम्हारे 100 पाप गिन रहे हैं। जब 100 पाप होंगे तो उनका चक्र चल जाएगा और ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब ये चक्र चलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है और चक्र ही चलेगा। यानी लग रहा है कि आतंकी जो हैं बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा और इसके अलावा जो स्लीपर सेल वगैरह हैं उन तक भी पुलिस पहुंच जाएगी, एनआईए की टीम पहुंच जाएगी। अब पहुंच जाएंगे ये, क्योंकि ये तो बस केवल इंतजार कर रहे हैं कि इनके 100 माफ़ कर दें, जो हमारे अपराध जो हैं वो माफ़ कर दें। हाँ, अपराध माफ़ करे थे। भारत की आप बात बता रहे हैं। उसमें जब कंस ने कभी पूतना भेज देता था, कभी कोई और भेज देता था, तो ये सब अभी जन्माष्टमी है ना, तो देखो जगह जगह से इन्होंने ऐसी भेजे, तो ये सब आतंकवाद के रूप में छोड़ा नहीं जाएगा। आपका मानना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें राजनीति इन्वॉल्वमेंट आप मानते हैं कि राजनीति इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि जब रेल हादसा होता है तब तो विपक्ष के नेता बाहर आते हैं और अपने बयान जारी करते हैं, लेकिन अब जब इस तरह की बात पता चली है, वायरल वीडियो हुए हैं और ये पता चला है कि स्लीपर सेल घटनाओं को अंजाम दिलवा रही हैं, रेल घटनाओं को, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तब कोई बयान नहीं आता है। विपक्ष तो अब कौरव की बात ही काम कर रहे हैं ना, तो वो तो रहेंगे ही। वो तो अब भाई जब विनाश काल होना ही है तो सब धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगे। कोई मुँह पर आंखों पर पट्टी बांध लेगा, कोई कुछ कर लेगा, तो नाश तो होना ही है। कौरवों की तुलना कर दी है इन्होंने, विपक्ष को कौरव बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। शर्मा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से रेल दुर्घटनाएं लगातार आए दिन देखने को मिल रही हैं, तो शुरुआत में तो लग रहा था कि हाँ घटनाएं हो रही हैं, हमारा फेलियर है, कहीं सरकार का फेलियर है, लेकिन अब जब ये पता चला है कि स्लीपर सेल को ये कह दिया गया है कि जगह जगह रेल को डिरेल कराया जाए, हादसे लगातार बढ़ाए जाएँ, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है इस चीज़ को लेकर के कि जो इस तरह की घटनाएं रेलवे के अगेंस्ट में हो रही हैं, जगह जगह कोई स्लीपर रख देता है, कोई पत्थर रख देता है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से जानबूझ के की जा रही हैं। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि शायद ये जो है डेलीबरेटली ये सब काम हो रहे हैं। अच्छा, आपसे भी ये सवाल मैं करना चाहूँगा, आतंकियों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन स्लीपर सेल को कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो एनआईए पर भारी पड़ रही है, क्योंकि स्लीपर सेल कोई भी आम आदमी हो सकता है और एक जाति धर्म विशेष में से स्लीपर सेल को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल भी हो सकता है। निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ढूंढ पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है। और आतंकवादी संगठन की तरफ से साफ तौर पर कह भी दिया गया है कि सब लोग एक्टिव हो जाओ, और कोशिश की जा रही है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो हाल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, जो हमारे साथी लोग और लोग बता रहे थे कि भाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जिन लोगों को है, चाहे बंगाल देख लीजिए। दूसरा मेरा जो कहना है, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो हम लोग इतना डेवलप हो चुके हैं और हमारा जो प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कंट्री के साथ खड़े हो जाएं जा करके। दूसरे कंट्री नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह की स्थिति में खड़े हों, तो इसलिए आतंकवादी गतिविधियाँ या कोई हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो सब इस लोग की गतिविधियाँ चलाते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपने सुना अलग अलग लोगों की राय, प्रतिक्रिया आपने सुनी, खासतौर पर जिस तरह से स्लीपर सेल को एक्टिव होने की बात कही गई, एनआईए की आतंकियों पर पकड़ की बात की गई, तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है लोगों को, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग हैं, धर्म विशेष के लोग हैं जो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं, और उन पर कार्रवाई करने की जब बात आती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं आड़े सामने आता है, लेकिन जल्द ही उन पर कार्रवाई भी होगी, ऐसा भी लोगों का मानना है।
रेल हादसों के पीछे है आतंकी खेल, दुर्घटनाओं में शामिल है स्लीपर सेल। कुछ इसी तरह का बयान दिया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा है कि तमाम रेल दुर्घटनाओं के पीछे विशेष समुदाय के लोग शामिल हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है उनके स्लीपर सेल शामिल हैं। तो एक तरह से उन्होंने इशारा किया है कि जो आतंकी संगठन है उसके इशारे पर तमाम रेल दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस विषय में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है जिस तरह से तमाम घटनाएं घट रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है आतंकी गतिविधियां हैं? जिस तरीके से निरंतर हमारे यहाँ रोज़ घटनाएं घट रही हैं और हर रेल दुर्घटना में आपको देखने को मिल रहा होगा, कहीं की रेल की पेड़ की लकड़ियां लगाई जा रही हैं, कहीं जो है पर बोल्डर बड़े बड़े रखे मिल रहे हैं, कहीं पर उसकी रेल की पटरियों के पे जो चाबियां लगती हैं उसको खोल दिया जा रहा है। ये सुनियोजित ढंग से एक चाल है सरकार को बदनाम करने के लिए। एक जो परिस्थिति इस तरीके के लोग हैं जो विशेष समुदाय के हैं, वो इस घटना को करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसी तरीके से एक देश में माहौल क्रिएट करें जिससे कि लोगों की जानें जाएं और एक माहौल खड़ा हो देश में कि लोग जो है मर रहे हैं। और इस साजिश को गिरिराज सिंह ने पहचाना और उसी पर उन्होंने बोला है कि ये जिहाद के रूप में, रेल जिहाद के रूप में काम हो रहा है और इस पर सरकार अपने तरफ से कार्रवाई करने के लिए विशेष कार्रवाई करनी चाहिए। आपको भी क्या लगता है ये रेल जिहाद का हिस्सा है? क्या लगता है? सरकार को बदनाम करने की कोशिश। आप क्या कहेंगे जिस तरह से पूरी घटनाएं घट रही हैं, लगातार एक सीरीज़ है उनकी, और जिस तरह के बयान अब आ रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है और लगातार जो घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल साजिश लग रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के प्रति, उनको बदनाम करने की एक साजिश विदेशी ताकतें और एक विशेष समुदाय के लोग ऐसे माहौल बनाने के प्रयास कर रहे हैं कि जिससे मोदी जी बदनाम हो और उनकी जो दुकानें बंद हो रही हैं वो फिर से खोलने के लिए अपना ये सब ड्रामा कर रहे हैं, जिससे जनता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है कि जो आपने कहा कि विशेष समुदाय की जो बात हो रही है, तो उनके बीच में जो स्लीपर सेल है वो लोग इस तरह की घटनाओं को कई बार अंजाम दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। आज जितने एक हो रही है, जितने रेल हादसा या जो भी जिहादी हो रहे हैं, सारे एक समुदाय के लोग का नाम आता है हर जगह, हर चीज़ में। आपको क्या लगता है जो बयान दिया है गिरिराज सिंह ने, क्या ये कोई आतंकी साजिश दिखाई देती है? अभी जो हमारे भाई ने कहा कुछ विदेशी ताकतें और अपने यहाँ बैठे कुछ गद्दार लोग, चूँकि अब 10 साल से जो सरकार आई है देश के लिए जो विकास कार्य किया है, बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार, हर तरह विदेशी कंपनियां जिस तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, उससे ये तो प्यादे हैं जो रेल पटरियों पे पत्थर रख देना और बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, ये तो प्यादे हैं। इनके पीछे इनके आका हैं और उन आका के पीछे विदेशी देश हैं जिनको भारत की मजबूती पसंद नहीं आ रही है, ये सब जान रहे हैं। और चूँकि सीधे तौर से भारत का कुछ बिगाड़ पाने की स्थिति में नहीं है, तो ये इस तरह के पत्थरबाजी बंद हुई तो अब एक नया जिहाद। इस तरह से चूँकि कुछ जो विदेशी महाशक्तियां हैं उनको ये लग रहा है कि भारत अब बहुत मजबूती से, आर्थिक मजबूती से उभर रहा है, उनकी जो डगमगाहट है उनका इसमें फंडिंग है, वो इनको पैसे दे दे के छोटे छोटे बच्चों को, और जो माननीय गिरिराज ने कहा वो छोटे बच्चे कौन हैं, एक विशेष समुदाय जो पत्थरबाजी करते थे, अब वो इस पे उतर आए हैं कि किसी तरह रेल हादसा हो, तमाम लोग हताहत हो, सरकार बदनाम हो। और सरकार इतनी मजबूत है कि इनसे भी निपटेगी। हम सबको इन पे नज़र रखनी है, देश को मजबूती देना है और इनको चिन्हित करके इनको पकड़वाना भी है, तभी देश मजबूत बनेगा। हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। देश मजबूत करने के लिए केवल सरकार नहीं जिम्मेदार है, हर नागरिक जिम्मेदार है। और आज हमारा देश बहुत मजबूत है और सरकार इतनी मजबूत है कि इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। जैसे अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलता है,
थोड़ा और कानून सख्त करने की आवश्यकता है। थोड़ा कानून सख्त करने की आवश्यकता। आपको क्या लगता है कि जो ये पूरी घटनाएं हो रही है सरकार को बदनाम करने की साजिश? बिल्कुल सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उनके छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करके वो ट्रेन की पटरियों खोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इस समय वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो एक प्लानिंग के तहत ये सब करवाया जा रहा है, क्योंकि इस समय रेलवे का सिस्टम अपना बहुत एकदम काफ़ी सुधार आ गया था। रेलवे के सिस्टम में कोई भी घटनाएं नहीं हो रही थी। अब ये नया तरीका ढूंढा गया है कि रेलवे की पटरी की जो उसकी चाबी है छोटे छोटे बच्चे खोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है वीडियो। तो ये बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। इससे सरकार बदनाम हो और विरोधियों को, जो सरकार के विरोधी हैं, उनको मौका मिले कि इसी बहाने हम लोग भी अपनी दुकान चला सकें। आपको क्या लगता है ये रेल जिहाद का हिस्सा है? ये 101% हिस्सा है और इस पे तो कमांड योगी बाबा कर ही रहे हैं और आए दिन इस टाइप की कई घटनाएं घट रही हैं। जैसे कि अभी यहाँ आपको इसके पहले आप बताए होंगे जो घटना घटी तो मामूली नहीं है, बाकी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसके बाद इनको मुँह तो जवाब दिया जाएगा और मिट्टी मिला देंगे। ये सब 2 मिनट का काम है भाई, ये अगर हाथ लगे तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, दोबारा कदम नहीं उठाएंगे। ये मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं लगातार, जो रेल हादसे? सरकार को बदनाम करने के लिए सब घटनाएं की जा रही हैं। जो सोशल मीडिया पे स्टैंड करते हैं, ये सब बच्चों को बदनाम, जो छोटे छोटे बच्चों को गुमराह किया जाता है और उन लोगों को जो है स्टैंड के नाम से जो है मरगलाया जाता है। उन्हीं के माध्यम से बड़ा हादसा कराया जाता है। इस सब से लोगों को विदेशी फंडिंग की जाती है। ऐसे हमारे जो है मोदी सरकार, योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। जो इनके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन लोगों की समझ जो कार्रवाई आप करते हैं उचित है और इससे भी ज़्यादा कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई की जाने। आपको क्या लगता है कि गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि राजनीति तमाम नेता इस पे मौन हैं, सब जानते हैं कि कहाँ से इशारा हो रहा है, कौन लोग इसमें शामिल है, तो राजनीति के चलते लोग खुल करके बोल भी नहीं रहे, ऐसा लगता है? हमको लगता है कि देश जो है फर्स्ट है और देश की बात जब आती है तो हर नेता को एक सुर में, देश के खिलाफ अगर कोई साजिश है उसमें हर नेता को एक सुर में बोलना चाहिए। हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र फर्स्ट है और उसके लिए गिरिराज सिंह जैसे सारे नेताओं को, सभी दलों के नेताओं को आगे आना चाहिए और उस देश की बात को मजबूती से उठाना चाहिए और कहना चाहिए कि जो भी इस तरीके के जिहाद में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। और इस तरीके की अगर कार्रवाई हर नेता एक बयान, एक सुर में अपने देश के लिए बोलने लगे तो कभी भी इस तरीके की विदेशी ताकतें और जो विरोधी लोग हैं इस साजिश में शामिल हैं उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि इस तरीके की कोई दुर्घटना को अंजाम दे सके। आपको क्या लगता है राजनीति तमाम नेता इस पर खुल करके नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ जैसा कि आपने बताया विशेष समुदाय के लोगों का नाम आ रहा है, तो ये क्या वोट की राजनीति है जो चुप है, मौन है लोग? इसमें सर जो पहले तो हमारे लिए देश जो है राष्ट्र प्रथम है, उसके लिए हर नेताओं को खुल कर सामने आना चाहिए और बयान देना चाहिए देश के हित में। बाकी जो कार्रवाई होगी भारत सरकार करेगी। आपको क्या लगता है क्यों मौन है इस पर, क्यों मुखर होकर लोग नहीं बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे? सबकी अपनी अपनी दुकान चलानी है। आज मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं और इनको एक खतरा है कि अगर हम विशेष समुदाय के खिलाफ बोल दिए तो हमारी दुकान जो 2-4 सीट मिलती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि अगर देश रहेगा तभी चुनाव होगा, तभी सब कुछ रहेगा। मोदी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी आज देश के लिए कर रहे हैं। और देश रहेगा तभी चुनाव होगा, देश रहेगा तभी पार्टी रहेगी, देश रहेगा तो हम आप सब रहेंगे। और इनको, इन सब विपक्षियों को देश के हित के लिए मोदी जी का साथ देना चाहिए इस मैटर में। आपको क्या लग रहा है कि इस मुद्दे पर तमाम जो नेता हैं वो बोलने से बच रहे हैं? कई बार लगता है कि इस इतने गंभीर मुद्दे पर जो है, देखिए इस पे मेरा बड़ा खुला विचार है। ये वोट बैंक की जो लोग राजनीति, अभी इन्होंने कहा दुकान चलाने के लिए, वो जान रहे हैं कि अब मेरी दुकान चलेगी नहीं। अब उनकी दुकान का सामान जो है वो लोग पहचान गए हैं कि आपकी दुकान का सामान जो है किस देश का है, तो इनकी दुकान चलेगी नहीं और वो भी एक्सपोज होंगे जो अपने वोट बैंक के लिए यहाँ मौन धारण किए और जनता भी उनको ढंग से जवाब देगी। जो अभी इस चुनाव में थोड़ा बहुत कुछ बोहनी बट्टा हो गया है, अब वो आगे ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।